हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए शुरू करते हैं अगले वीडियो में। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक नया टाइप टॉर्टियस लाइबिलिटी में, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। हमने ऑलरेडी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कवर कर ली है और उसके साथ साथ उसके एक्सेप्शंस पढ़ लिए हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लाइबल नहीं होगी डिफेंडेंट को, राइट। अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जिसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं चलेगा और डिफेंडेंट लाइबल होगा। चलिए देखते हैं आगे। ये भी हमने देख लिया कि मेजर टॉर्ट किस तरह के होते हैं। फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी मींस लीगल इंजरी अगर होती है तो सामने वाला ने टॉर्ट किया है, इज दैट क्लियर। लेकिन कुछ टॉर्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, मतलब डिफेंडेंट लाइबल होगा भले ही उसने कोई फॉल्ट ना किया हो। इज दैट क्लियर और नॉट। और उसमें ऑलरेडी हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कवर कर ली थी। अब बची है हमारी एब्सोल्यूट एंड विकेरियस लाइबिलिटी, और अभी हम कवर करेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो यस, सेम लाइक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी होती है नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। लेकिन अगर मैं डिफरेंस बताने जाऊं कि एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या फर्क है, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का अपग्रेड वर्जन है तुम्हारा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो एंटरप्राइज पर लागू होता है, which are engaged in hazardous activities, dangerous activities. Is that clear? तो चलिए इस बात को समझते हैं अच्छे से। Absolutely, absolutely, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोला जाता है ना, यहाँ पर लाइबिलिटी एकदम एब्सोल्यूटली है, मीन्स यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। तुम लाइबल हो तो लाइबल हो। तो देखिए, नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी जो मैंने ऑलरेडी कह दिया है, डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल विदाउट फॉल्ट। ये हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी पढ़ा हुआ है। इवन हमने ये बात भी पढ़ी हुई है, इसका मतलब ही यही है कि इवन दो harm to the plaintiff occurred without intention or negligence on the part of defendant. Yes, strict liability और absolute liability में अभी तक बातें सेम है जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो absolute liability कैसे अराइज हुआ। This rule is evolved in India from the famous case जिसे हम पॉपुलरली भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1987 में हुआ, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई। इस केस के वजह से काफी नजरिया चेंज हो गया। जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी वो कन्वर्ट होकर जो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बन पड़ी। क्यों? क्योंकि ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब जजमेंट दिया तो उसने कहा, एन एंटरप्राइज engages in hazardous activities। ये मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंटरप्राइज के लिए एप्लीकेबल है। दोज आर एंगेज इन hazardous activities, dangerous activities, ठीक है। ये डिफरेंस आपको अभी दिख रहा है। An enterprise engages in hazardous activities, earn private profits, insurer of the safety of worker and society अगेंस्ट एक्सीडेंटल हार्म। कहने का मतलब आपको साफ समझ में आ गया है कि इस भोपाल ट्रेजेडी की वजह से एक नया जजमेंट बाहर आया और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को अपग्रेड करके एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनाई गई, स्पेशली एंटरप्राइज के लिए। दोज आर एंगेज इन hazardous एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी से बहुत सारा प्राइवेट पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन अगर सोसाइटी और वर्कर को कुछ भी उस hazardous एक्टिविटी की वजह से नुकसान पहुंचता है तो वो फिर इंश्योरर भी बनेगा, जो भी एक्सीडेंटल हार्म्स हो रहे हैं उसके लिए। ये कंसेप्ट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। तो देखिए ये फैक्ट क्या था भोपाल गैस ट्रेजेडी का। 45 टन, आप समझ रहे हैं, 45 टन हाईली अनस्टेबल केमिकल मिथाइल आइसोनेट MIC गैस लीक स्कैप्ड फ्रॉम अ टैंक एट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL, ठीक है। एक टैंक से बहुत ही डेंजरस केमिकल MIC जो है गैस लीक हुई। ये एक पेस्टिसाइड प्लांट थी भोपाल में, मध्य प्रदेश। इट हैड मेजर इंपैक्ट ऑन द पीपल लिविंग एट नियर बाय एरियाज। इंपैक्ट पड़ा नियर बाय एरियाज, इसके वजह से गैस लीक के होने की वजह से। डेंजरस थी, जहरीली, पॉइजनस। अकॉर्डिंग टू MP गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट के हमेशा आंकड़े कम ही होते हैं, ठीक है। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। According to MP government, 3,787 deaths, almost 1,000 deaths, and 5,58,125 injured occurred due to the gas leak. इसका इम्पैक्ट केवल वर्कर ही नहीं, उसके आसपास रहने वालों पर भी पड़ा था।
It is considered among the world's worst industrial disaster. और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जो इसकी पेरेंट कंपनी थी, जो मेन कंपनी थी, एंड यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जहां पर ये हादसा हुआ, सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं इसे, तो कंपनसेट, मतलब समझ रहे हो, पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी दोनों को बोला कि भैया तुम कंपनसेट करो फॉर द ट्रेजेडी विच हैड फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। जो भी ट्रेजेडी हुई उससे जितने भी लोग प्रभावित हुए उन सब कंपनसेट करोगे। क्यों? बिकॉज यू आर एन एंटरप्राइज engages in hazardous activity, earning private profits, then you are an insurer of the safety of worker and society against accidental harm। ये accidental harm है, गैस लीक हो गया। Is that clear? अब यहां पर मुआवजा कितना मिलता है, इसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा जितनी बड़ी कंपनी उस हिसाब से मुआवजा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली जो रूल बना भोपाल गैस ट्रेजेडी में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक्सप्रेस किया। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम जो है ना एसेंशियल्स कंडीशंस निकालेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी की। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड द इंटरप्राइज विच इज एंगेज इन हजार्डस और इनहेरिटेंट डेंजरस एक्टिविटी must be conducted with the highest standard of safety, and if any harm results on account of such activity, the enterprise must absolutely liable means सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है, absolutely liable to compensate for such harm, and it should be no answer to the enterprise to say that it had taken all reasonable care, means आपने केयर किया है या नहीं किया है, doesn't matter, you are liable। Is that clear? And that the harm occurred without negligence on its part, और आपको ये भी बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा कि हमारी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, इसलिए इसको कहा गया नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। आपकी अगर फॉल्ट नहीं भी है तो भी आप लाइबल हो, बट फर्क यहाँ पर ये है कि आप स्ट्रिक्ट लाइबल नहीं हो, आप यहाँ पर एब्सोल्यूट लाइबल हो। और इसका मतलब समझो, आपको कोई भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जो एक्सेप्शंस हमने देखे थे पिछले वीडियो में वो सब नहीं होंगे, मींस आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। क्यों? बिकॉज यू आर इंगेज इन हजार्डस एक्टिविटी। देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसी वजह से इन इंडिया टू कंडीशंस आर नेसेसरी टू अप्लाई द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। विच काइंड ऑफ टू कंडीशंस? एंटरप्राइज होना जरूरी है और हजार्डस एक्टिविटी होनी जरूरी है, बात खत्म। इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन which are connected with the hazardous activities, और ऐसे कोई भी accidental harm होते हैं without any negligence, you are liable, absolute liable। इसलिए यहाँ पे नोट में भी लिखा है escape is not necessary। जरूरी नहीं है कि आपके बाउंड्री से जो भी डेंजरस चीज है वो बाहर निकली हो, doesn't matter, आपके एरिया में ही अगर वो हो रहा है तो भी ठीक है, जो भी अफेक्टेड होते हैं सबको लागू है। और सबसे बड़ी बात, एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल, दैट्स व्हाई इट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कहीं ना कहीं नरम दिल बन सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में बिल्कुल नहीं। ठीक है कि नहीं है? दिल पत्थर है पूरा जी। तो फाइनली अब हम इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यस, इट इज एन अपग्रेड वर्जन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टॉर्चर लायबिलिटी का एक और हिस्सा हमने देख लिया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी विच इज नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। किस बेस पर हमने देखा था? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1987 में हुआ था, और प्रॉपर्ली किससे फेमस है? यस, भोपाल गैस ट्रेजेडी से फेमस है ना। और क्या बात है इसमें, क्या इसमें डिक्लेयर हुआ था कि डिफेंडेंट इज लाइबल विदाउट द फॉल्ट बिकॉज इट इज एन एंटरप्राइज engaged in hazardous activity, earn private profit, and that's why it is also an insurer of the safety of worker and society for any accidental harm. And but here in India two conditions are necessary. One is it should be enterprise, another is hazardous activity. बार बार रिपीट करा रहा हूं, याद रखना है इस बात को। और इसमें क्या चीज नहीं है? escape is not necessary, not necessary, हुआ हो या नहीं हुआ हो ना, ये चीज आपकी यहां से बाहर निकली हो या नहीं निकली हो, डजंट मैटर, हार्म हुआ है, बात खत्म।
और एक्सेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। इजी है ना? सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एज वेल। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।